Assalamu alaikum, my dear student. Today we are going to the second part of LibreOffice, that is the database in the LibreOffice part 4. In previous we have seen queries, tables, your forms and report. Now we will be seeing here introduction to data model. Data model क्या है वो उसके बारे में हम जानेंगे. Let me start it with what is a data model. Data model defines how the logical structure of the database is modeled. मतलब कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेबल का जो भी डेटा आप दे रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वेदर इट शुड बी नेटवर्क स्ट्रक्चर, वेदर तो उसको अरेंज करने के लिए लॉजिकली क्या चाहिए आपको उसमें, वो दिखाने के लिए वी क्रिएट अ डेटा मॉडल्स. इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस. मतलब अब आपका कैसे, लेट मी गिव यू एम्प्लॉय. मेरा एम्प्लॉय टेबल मुझे क्रिएट करना है, एम्प्लॉय टेबल ऑफ अ कंपनी ऑफ टाटा. ओके अब उसमें क्या डेटा होगा भाई, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर्स एंड एवरीथिंग. मतलब एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, डेजिग्नेशन हो सकता है. तो वो अरेंज हमको तो अच्छे स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे चाहिए. तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विथ डेटा मॉडल. Now, data model defines how data is connected to each other and how they are processed and stored inside. मतलब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है. अब फर्स्टली अगर जब कोई आप किसी, लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ वन मोर एग्जांपल, दैट इज ऑफ स्टूडेंट डेटा. स्टूडेंट डेटा में जीआर नंबर इज अ यूनिक नंबर फॉर एवरी स्टूडेंट. एंड दे अब वो जीआर नंबर से आप उस स्टूडेंट के डिटेल निकाल सकते, उसके फीस स्ट्रक्चर्स निकाल सकते. तो उस तरह से कनेक्ट होता है एक टेबल से दूसरे टेबल. अब एक टेबल है कि खाली डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, दूसरा टेबल के डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु आर गोइंग फ्रॉम बस, डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु आर गोइंग बाय वॉक, डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु गोइंग विद द अदर व्हीकल्स एंड. अभी तीन डेटा है. अब इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं विद द यूनिक नंबर विद द प्राइमरी कीज. तो दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो डेटा मॉडल डिफाइन हाउ डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर प्रोसेस्ड. कैसे उसको दिखाएंगे हम एंड कैसे वो स्टोर होगा सिस्टम में. ये मेन चीज़ है डेटा मॉडल के अंदर. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल. हमारे पास मोस्ट प्रॉब्ली 4 डेटा मॉडल्स है. ठीक है. फर्स्ट इज रिलेशनल डेटा मॉडल एंड सेकेंड इज नेटवर्क डेटा मॉडल एंड थर्ड इज हायरार्चिकल डेटा मॉडल एंड फोर्थ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. ये 4 डेटा मॉडल, आउट ऑफ दिस ओनली वी विल बी लर्निंग दिस वन, रिलेशनल डेटा मॉडल. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग विद द रिलेशनल डेटा मॉडल. द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल इन द डीबीएमएस इज रिलेशनल. क्योंकि ये इस तरह से एक फॉर्मेट होता है, जैसे एक टेबल का कंटेंट कैसे होता है कि रोज के अंदर वही आना चाहिए, कॉलम्स के कॉलम में कुछ आना चाहिए. तो वो ये रोज एंड कॉलम्स के रिलेटेड रहेगा, इसलिए इसको रिलेशनल डेटा एक टेबल फॉर्मेट पे होगा. इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर रिलेशनल डेटाबेस, एक दूसरे से रिलेट करने के लिए. अब मैंने अगर रिलेट करना है किसी चीज़ को तो इसमें दो चीज़ें. एक तो हमारे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर मेन चीज़ होता है कि आपका रिकॉर्ड्स क्या होगा और फील्ड कौन कौन से होंगे. तो बेसिकली इट इज़ डिज़ाइन फॉर द रिलेशनल डेटाबेस. स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ठीक है. रोज एंड कॉलम. रोज जो है आपके वो रिलेट करेंगे रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स रिलेट करेंगे फील्ड. कौन कौन से फील्ड होना चाहिए, जिस अगर मैंने स्टूडेंट डेटा बसा तो मेरा फील्ड क्या क्या होगा, स्टूडेंट आईडी नंबर, ओके, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, स्टूडेंट एड्रेस एंड सो ऑन. अब वो सारा डालेंगे तो ये बताएगा भाई कि ये जो कॉलम है इसके अंदर ये सारा चीज़ फीड होना है. अब उस कॉलम के नीचे जो हमारे रोज़ हैं उसमें वो रिकॉर्ड्स फीड होंगे, स्टूडेंट के आईडी, स्टूडेंट के नेम, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल. नेक्स्ट what we have DBS following relational database is called as R. इसे कौन सा मॉडल बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बोलेंगे. तो इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके अब एक सिंपल आपको टेबल दिख रहा है, देखो ये है आपका, ये जो चीज़ है ये है आपका फील्ड और इसे हम लोग कॉलम में डालें, और ये सारे आपके रिकॉर्ड्स इसको हम लोग ने रोज में डाले. ठीक है. अब देखो यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स क्या होगा, ये सारे एट्रीब्यूट्स से मतलब क्या, अब स्टूडेंट डेटा में कौन कौन सा है, उसकी आईडी हो सकते हैं, स्टूडेंट के नेम हो सकते हैं, स्टूडेंट के एज और स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट का सेक्शंस, राइट. कॉलम इज दिस वन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. दिस इज द टेबल रिलेशन, इसका रिलेशन है. ट्यूपल इज वन ऑफ द थिंग्स विच विल बी फोकसिंग. तो ये भी ये चीज़ आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा किस तरह से. और ये सारे जो चीज़ हैं ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं. नेक्स्ट what we are having highlighting highlights of this model.
अब डेटा मॉडल का क्या क्या हाईलाइट है, डेटा इज स्टोर इन द टेबल कॉल्ड एज रिलेशंस। तो डेटा कैसे स्टोर होता है, उसके रिलेशन रिलेटेड। अब मैथ्स में आपने देखा ही है कि अगर स्टूडेंट आईडी तो उसके रिलेशन है कि भाई आईडी नंबर्स होना चाहिए, तो इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। Relation can be normalized. Normal relations, this in normalized relation, value saves are automatic value. So automatically you can save your values. Values is nothing but your date records. Each row in a relation contain a unique value. हर का अलग अलग values होगा। ईच कॉलम इन रिलेशन कंटेंस अ वैल्यू फ्रॉम अ सेम डोमेन। तो सेम डोमेन मतलब क्या, अब आपका सिंपल है कि मेरा अगर स्टूडेंट आईडी है तो वो स्ट्रीम स्टूडेंट आईडी के डोमेन के अंदर हमारा तो सारे रिलेशन स्टोर हो रहे हैं ना, और यूनिक वैल्यू स्टोर हो रहा है। तो ये इस तरह स्टूडेंट नेम तो सबके अलग अलग सेम नेम भी जो ये नहीं होगा तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ कॉलम ऑफ रिलेशंस दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट वैल्यूज फ्रॉम द सेम डोमेन। नेक्स्ट टर्मोलॉजीज ऑफ रिलेशनल मॉडल्स। पहले एंटिटी। एंटिटी क्या है, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट हो ऐसे उसे एंटिटीज बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो ये एंटिटी है ना, अदर एनिमेट और इनएनिमेट दैट कैन बी इजिली आइडेंटिफाई। स्टूडेंट डेटा इज ना, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट, दिस इज एंटिटी, दिस इज द रियल बेस, दिस इज कॉल्ड हैज एंटिटी। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स। एंटिटी, अब मैंने स्टूडेंट नेम लिया, उसकी एट्रीब्यूट क्या है भाई, स्टूडेंट डेटाबेस में स्टूडेंट नेम एक हैज एट्रीब्यूट है, उसको वैल्यूज असाइन करने वाले क्या है भाई, कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। अगर एट्रीब्यूट है वैल्यूज क्या हो सकता है, स्टूडेंट नेम है तो इसका मतलब उसको टेक्स्ट असाइन होना, वैल्यूज हमको टेक्स्ट असाइन करना। दिस इज हाउ द वे। एंटिटी क्या है, एक डेटाबेस आप क्रिएट करो जैसे स्टूडेंट डेटाबेस, तो ये एक एंटिटी है। अब इसके अंदर आप एट्रीब्यूट्स डाल रहे हो जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल, सेम थिंग। मैं आपको बार बार स्टूडेंट से रिलेटेड इसलिए समझा रही हूँ, यू आर गेटिंग इट वेरी नाइसली हाउ इट्स वर्क अप। नेक्स्ट terminology of next is that tuples, it is nothing but a single row of table which contain a single record। tuples किसको बोलते हैं, जो एक ही रिकॉर्ड रखता है, सिंगल रो का पूरा डेटा होगा वो से सिंगल रिकॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड हैज tuples। now attributes हम already देख चुके हैं। entities are represented by means of their properties called as attribute, अपनी अपनी properties है, that's it called as terminologies related to relation schema। a relation schema represent the name of the relation with its मतलब रिलेशन स्कीमा क्या है, नेम ऑफ द रिलेशन विथ इट्स एट्रीब्यूट। मतलब यहाँ पे आपका क्या रिलेशन क्या है उस टेबल से आपका, और उसकी एट्रीब्यूट्स मतलब स्टूडेंट डेटाबेस अगर हमने बताया तो उसके स्कीमा से रिलेट होगा कि उसका रिलेशन क्या है उस टेबल से। टू टेबल्स वी व्हेन वी कम वी गेट विद द स्कीमास, दैट इज का रिलेशन स्कीमा रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द रिलेशन विथ इट्स एट्रीब्यूट। ओके। डिग्री, द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज, इसे उससे बोलते हैं डिग्री। मतलब क्या, जितनी एट्रीब्यूट्स आपने टेबल में डाला, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट, ये सारा एक स्टूडेंट टेबल में डाल दिया तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट टर्मोलॉजीज आपका है कार्डिनेटी। द टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल, कितना रोज टेबल के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कार्डिनेटीज। नेक्स्ट इज द कॉलम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। कॉलम मैंने ऑलरेडी बताया, कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो फील्ड है, जो फील्ड है, जो एट्रीब्यूट्स है वो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। और रिलेशन इंस्टेंस क्या होगा, relation instance is a finite set of tuple in database है, the instance never have duplicate tuples, duplicate values नहीं होगा, duplicate, so that is we have relation instance। next what we are having is a relation keys। यहाँ पे जो एक दूसरे दो टेबल को अगर आप करते they may be having one or two or multiple attributes which are related to each other with a relation keys। तो हम लोग वो भी नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। Like attribute domain, every attribute has some predefined values and scope which are known as कुछ तो डिफाइंड वैल्यूज होगा ना, कि प्री डिफाइंड वैल्यूज ऑलरेडी होगा और स्कोप होगा कि भाई फर्दर टेबल्स में यूटिलाइज होगा, तो उसे कहते हैं एट्रीब्यूट डोमेन। नेक्स्ट इज की कॉन्स्टेंट, an attribute that can uniquely identify a tuple in a relation is called as the key of the table। ठीक है, मतलब की क्या है भाई, for एक टेबल को जब आप एक टेबल क्रिएट करते हो तो एक टेबल का कोई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ना ये होगा जिससे आप उस टेबल को एक दूसरे टेबल से रिलेट कर सकते हो, दैट इज द की ऑफ द टेबल। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट फॉर डिफरेंट ट्यूपल्स इन द रिलेशन हैज टू बी यूनिक। ओके। टाइप्स ऑफ कीज क्या क्या है, कैंडिडेट कीज, प्राइमरी कीज, कंपोजिट प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, ये चार कीज है और मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग जो फिगर आउट करते हैं प्राइमरीज और इसमें। नाउ टाइप्स ऑफ कीज में पहला कैंडिडेट कीज,
कैंडिडेट की आर सुपर की विथ नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट, कुछ एट्रीब्यूट नहीं, इज नॉन एज अ कैंडिडेट की। अब आपका देखिए कैंडिडेट की आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ सुपर कीज, कोई सुपर कीज सेट ऑफ जो कीज है आप बनाए हुए उससे सेलेक्ट किया जाता है। द ओनली थिंग वी टेक केयर वाइल सेलेक्टिंग द कैंडिडेट की इज दैट द कैंडिडेट की शुड नॉट हैव एनी रिडंडेंट, मतलब बार बार कोई वैल्यू उसका यूज न हो। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड हैज टर्म हैज मिनिमल सुपर की, उनका बार बार उसका यूटिलाइजेशन ना हो, रिडंडेंट। ओके, एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी ये हो सकता है, फिर एम्प्लॉय नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नंबर हो सकता है। तो ये कैंडिडेट कीज है जो हम लोग का ये सुपर की है और इसका रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स इज नॉन एज अ कैंडिडेट की बोलते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कीज में, नेक्स्ट है प्राइमरी। प्राइमरी की है जो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है एक टेबल का, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे तो हम लोग प्राइमरी की यूज करते हैं। और एग्जांपल क्या है, एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी अलोन इज अ प्राइमरी की, हैज ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक आईडी। मैंने एक सिंपल एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कीज। Next is the type of keys, composite primary key, a key that has more than one attribute as called as, मतलब एक से ज़्यादा attributes है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, composite और या compound keys। Example या आपको any key such as super key, प्राइमरी की, कैंडिडेट की एक्सेट्रा कैन बी कॉल्ड हैज कंपोजिट की। कोई भी सुपर की मतलब कैंडिडेट की में आता है, प्राइमरी कीज हो सकता है या क्या वो भी क्योंकि बस कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होंगे इस प्राइमरी की के थोड़े, तो इट्स हैविंग मोर देन वन एट्रीब्यूट्स होंगे तो उसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। नेक्स्ट टाइप से foreign key, foreign keys are the column of the table that point to the primary key of another table। ठीक है, मतलब फॉरेन की क्या करेगा कि ये मेरा दो टेबल है, एक है मेरा स्टाफ मेंबर्स ऑफ अ कॉलेज एक टेबल और दूसरा है कॉलेज। अब उसमें स्टाफ मेंबर को मेरे को इंडिकेट करना है, तो मेरा स्टाफ मेंबर का जो स्टाफ आईडी है वो है प्राइमरी की ऑफ दैट। मगर वहाँ जब वो कनेक्टेड टू दूसरा टेबल पे होगा जहाँ पे पूरा कॉलेज और स्कूल सारे का ये डिटेल होगा, तो वहाँ पे वो फॉरेन की बनेगा। मतलब वो एक तरह से, आप सिंपल एग्जांपल है, मेरा एक एग्जांपल आपको सिंपल दिखाऊं। when we are inside a when we are inside a company, we have a unique identity, but when we are connected in when we are connected to other companies, we will be connected as a foreign। ओके, तो मैं एक सिंपल है कि मेरा एक डेटाबेस है, मेरा टाटा टाटा कंपनी महाराष्ट्र का, वहाँ पे मेरा प्राइमरी की है कि मेरा एम्प्लॉय आईडी है। अब मैं ये कनेक्ट, अब मेरे को जाना है, मीटिंग शेड्यूल कर रही हूँ मैं, जाके कहाँ पे भाई, क्या दिल्ली, दिल्ली की टाटा कंपनी पे। तो मेरा जो प्राइमरी की है जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो वहाँ जाके क्या बोलेगा, फॉरेन की। समझ में आया? इसमें मतलब एक क्रॉस कनेक्शन एक दूसरे से दो टेबल को कनेक्टेड करने के लिए फॉरेन और प्राइमरी की हुई है। द बिलो एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी कॉलम इज अ कोर्स एनरोलमेंट टेबल इज अ फॉरेन की, और यही स्टूडेंट आईडी हमारे स्टूडेंट डेटाबेस में सिर्फ प्राइमरी की है, मतलब कोर्स में क्या है, ये फॉरेन की इस कनेक्ट इट्स पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ द स्टूडेंट टेबल। ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव रिलेशनशिप, the association among entity is called as a relation। For example, an employee works at a department, a student enroll in a course here, वर्क्स एट एंड एनरोल्स आर कॉल्ड रिलेशनशिप। एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं ना, मतलब मैं मेरे स्टूडेंट आर स्टडिंग इन द क्लास, तो स्टूडेंट स्टडिंग इन द क्लास मतलब वो रिलेट हो रहा है कि क्लास में स्टडी हो रहा है। इसी तरह से ये एनरोल हो रहा है, स्टूडेंट आर एनरोलिंग इन द फंक्शन टेकिंग द कोर्सेज। तो ये एक तरह का, तो दिस इज हाउ द रिलेशनशिप इंडिकेट्स। रिलेशनशिप सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सिमिलर टाइप इज कॉल्ड एज रिलेशनशिप सेट। लाइक एंटिटीज और रिलेशनशिप्स टू कैन हैव एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप ऑफ सिमिलर टाइप इज कॉल्ड, मतलब एक सिमिलर रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं रिलेशनशिप सेट। लाइक एंटिटीज, अब यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने का, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे। फर्स्ट है वन टू वन एंटिटी, वन टू वन कनेक्शन, देन है वन टू मैनी। पहले ये दो देख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। वन टू वन एंटिटी में क्या होगा, जैसे कि मेरा सिंपल है वन टू वन, अब वन एंटिटी फॉर्म एंटिटी सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद द मोस्ट ऑफ द एंटिटी ऑफ सेट बी एंड वाइस वर्सा। तो मतलब मेरा एक समझो स्टेट बैंक में मेरा अकाउंट है,
या मेरा इंडियन बैंक में मेरा अकाउंट है, या कोई भी बैंक में अकाउंट है, तो मैं कनेक्शन कैसे है, आई एम 1 to 1, मतलब मैं हैज़ अ एंटिटी कस्टमर टू द बैंक ऑफ इंडिया ऑफ मुमरा। नो हमारा कैसा रिलेशन हो गया, 1 to 1। अब यही चीज़ मैंने देखा कि मैं हैज़ अ कस्टमर हूँ। अब मेरे पास 3 4 बैंक अकाउंट्स है। ओके, 3 4 बैंक अकाउंट्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ, 3 4 बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड सो ऑन। तो मेरा रिलेशन कैसे हो गया, वन कस्टमर टू मैनी बैंक्स, दैट इज 1 to many। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मैनी टू वन। अब ये एक हो सकता है कि एक बैंक में many banks connected to one branch can be many to one relationship। and many to many thing मतलब एक बैंक का बहुत सारा ब्रांच हो सकता है और उसके बहुत सारे कस्टमर, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन। इसी तरह से एक कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अब वो प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों के, तो उसका भी रिलेशन मैनी टू मैनी है। इस तरह से आपका रिलेशनशिप होता है और ये एंटिटी बेस पे होता है। एक सिंपल आपको दिखा रही है टेबल पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रोल नंबर है स्टूडेंट डेटाबेस पे। क्या अब देखो, ये है प्राइमरी की, और यहाँ पे एम्प्लॉय इनरोल नंबर, प्राइमरी की रोल नंबर, इट इज़ अ फॉरेन की। एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया। सो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मॉडल। जज़ाकल्लाह माय स्टूडेंट, hope you understand everything, there is no difficulties related to this, so please go to this video and please subscribe my channel. Jazakallah khair.